श्री पन्नालाल शाक्य, श्री प्रहलाद भारती जी, श्रीमती ऋषिका जी, श्री जितेंद्र जैन जी, श्री मिल्खत सिंह जी, श्री नरेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ऐसी गर्मी में भी जोम और जुस्से से भरे हुए भारत के भागीदार मेरे भाई और बहनों, मुझे शिवपुरी बहुत कारणों से याद है। जब डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी ने एकता यात्रा लेकर के हम कश्मीर जा रहे थे, तो हमारा एक रात्रि मुकाम शिवपुरी में था और उस रात को शिवपुरी ने जो स्वागत किया था, सम्मान किया था, उस पल को मैं कभी भूल नहीं सकता। रात को बहुत देर हो गई, बहुत थक करके आए थे। न खाने का मन करता था, ऐसा थके हुए थे। तो यात्रा के अनुसार भाइयों बहनों, मैंने कभी इतना अहंकार किसी का देखा नहीं। सार्वजनिक जीवन में हम भी हैं। यशोदा जी के साथ मैंने एक छोटी बहन की तरह मेरे साथ काम किया है।
राज्य का मुझे फोन आया। वो इतने दुखी थे, इतने परेशान थे। मैंने कभी शिवराज जी को इतना हताश, निराश, परेशान देखा नहीं था। कम बोले, भाई साहब क्या हाल हो गया, मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। जैसे अपने परिवार का कोई नुकसान हुआ हो, इतने शिवराज जी उस दिन बेचैन थे। और बाद में उन्होंने चुनावी कार्यक्रम छोड़ करके हेलीकॉप्टर लेकर के गरिमा को किसी ने नीचे नहीं गिराया होगा, तो इसे परिवार ने गिरा दिया है। देश ऐसी हरकतों से तंग आ चुका है। और दुनिया में देश की इज्जत खराब होगी इसके कारण। ये कैसे देश चलाते हैं? जब प्रधानमंत्री विदेश में हो, दुनिया के शासकों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हो, उस समय किसी भी पार्टी के क्यों न हो, हम सबका दायित्व बनता है
कि हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान बना रहे हैं। दुनिया के सामने हमारे देश का किसी व्यक्ति का सम्मान नीचे न गिरना चाहिए, ये देशवासियों के नाते हम सबका जिम्मेवारी होती है। और लेकिन ये अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री इनकी इज्जती की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये अहंकार कांग्रेस में नीचे तक फैल चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र में ना आप खुद सही चलती हैं, ना हम कोई आ रहे हैं और बिगड़ा है। भाइयों बहनों, इनका जो एक बिगड़ा है ना, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? मैं बताना चाहता हूं आज, देखिए मेरे गुजरात में भी पानी की बहुत किल्लत है। अगर ये नर्मदा मैया जो आपके यहां वो मेरे यहां न होती ना, तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाता। और हमारा कच्छ तो रेगिस्तान और उधर पाकिस्तान। कच्छ में से लोग माइग्रेट करते थे, माइनस ग्रोथ होता था, लोग चले जाते थे। उसमें भी भयंकर भूकंप आया। हमारे यहां 2002, 3, 4 में इस सीजन में, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, 8-9 हजार गांवों में टैंकर
उसको परमिशन नहीं देता और इसलिए इतने सालों से वहां पाइप नहीं लग रही है और शिवपुरी को पानी नहीं पहुंचा। अगर ये ताकतवर मंत्री दिल्ली में बैठे हैं और शहजादे जी उनके खास यार दोस्त हैं, मैडम के घर में उनका आना जाना है, अरे कम से कम इतना तो करवा लेते, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस करवा के मेरे शिवपुरी के लोगों को पानी तो पहुंचा देते हो। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहता हूं, जयवान जी जैसा पानी वाला व्यक्ति चुन करके भेजिए, पानी आने की मैं आपको गारंटी देता हूं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देश के लिए बोझ बन गई है। लोगों की आंख में धूल झोंकना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। लेकिन अब कांग्रेस वालों को पता चल गया है कि धूल झोंकने के बाद भी अब जनता को सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए कांग्रेस ने अभी पार्लियामेंट में एक नया प्रयोग चालू किया है। अब आंख में धूल नहीं झोंकते, आंख में मिर्ची झोंकते हैं। ये पार्लियामेंट से उन्होंने प्रयोग चालू किया है। आप मुझे बताइए मेरे नौजवान मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के अपने घोषणा पत्र में, जो घोषणा पत्र नहीं एक धोखा पत्र सिद्ध हो चुका है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। दिल्ली सरकार 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी, ये उन्होंने वादा किया था। मैं जरा शिवपुरी के मेरे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? पूरी ताकत से बताओ, कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके गांव में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में है कोई जिसको रोजगार दिया हो? आपके यार दोस्तों में कोई है जिसको रोजगार दिया हो? भाइयों बहनों, इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? जो धोखा किया उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाइयों बहनों, सवाल कांग्रेस के उम्मीदवार यहां कौने नहीं है, सवाल है देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान के कोने कोने से साफ कर देना पड़ेगा, तब जाकर के। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की है। और वाजपेयी जी को तो 6 साल ही मिले थे। 6 साल में वाजपेयी जी ने 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था, 6.5 करोड़। और ये 10 साल से बैठे हैं, जिनका रोजगार था वो भी चला गया। भाइयों बहनों, जिस सरकार को वोट बैंक की राजनीति करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है, जिनको भारत के भविष्य की चिंता नहीं है, जिनको गांव गरीब की परवाह नहीं है, इनसे देश का कभी भला नहीं होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं। इतने कम समय में शिवराज जी ने जो कमाल करके दिखाई है भाइयों, कल तक जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, अरे कांग्रेस के दिग्गज आजकल सुबह शाम लोगों को गालियां देने में मजबूर हो गए हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, यहां तो कोई उनको पूछता नहीं।
बाहर घूमते रहते हैं और पता नहीं कैसी भाषा बोलते हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता यही सारी बातें करने के बावजूद भी देश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। माताओं बहनों के सम्मान के लिए इनका रवैया क्या है? जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, पूरा देश चौंक गया, सारे हिंदुस्तान का लहू गर्म हो गया और देश निर्भया पर जुल्म करने वालों को सजा देना चाहता था। देश मां बेटियों की रक्षा के लिए चिंतित हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैडम सोनिया जी आपके नाक के नीचे दिल्ली बलात्कारियों के लिए नगरी बन गई है, बलात्कारियों के लिए नगरी बन गई है। और आपने जब देश के अंदर आक्रोश हुआ तो बजट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड लगाया था, बहन बेटियों को सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था बनाने के लिए। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना है कि उस निर्भया के 1,000 करोड़ रुपए में से देश की एक भी बेटी के लिए ये दिल्ली में बैठी हुई मैडम सोनिया जी की सरकार ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया है, एक नया पैसा खर्च नहीं किया है। और भाइयों बहनों, ये किस प्रकार से धोखा देते हैं। पिछले बजट का तो 1,000 करोड़ रुपया वैसे के वैसा पड़ा रहा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अभी जो इंटरिम बजट दिया उसमें फिर एक बार निर्भया के लिए 1,000 करोड़ रुपए घोषित कर दिया। भाई बहनों, देश वादों से तंग आ चुका है, बहुत तंग आ चुका है। अब देश को तो इरादा करने वाला लोग चाहिए, जिनका इरादा पक्का हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। ये शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। 50 साल में जितनी बिजली पैदा हुई थी, शिवराज जी ने उसको 2.5 गुना बिजली नई पैदा कर दी। 50 साल में जितने रास्ते बने थे, शिवराज जी ने 10 साल के अंदर उसे डबल रास्ते बना दिए। 50 साल में यहां सिंचाई का जितना काम हुआ था, उससे 2 गुना ज्यादा काम शिवराज जी ने 10 साल में करके दिखाया। भाइयों बहनों, हिन्दुस्तान में कहीं पर भी जाइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर मिला है, चाहे गुजरात हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कभी राजस्थान और फिर अब राजस्थान, जहां भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अवसर दिया है, उसकी एक ही प्राथमिकता रही है विकास। उसका एक ही लक्ष्य रहा है लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों के सुख में बढ़ोतरी कैसे हो, नौजवानों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, यही उनका मकसद रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया, शिवपुरी की जनता मुझे आशीर्वाद दे। राजमाता साहब के जो अधूरे काम हैं, उस पूरा करने के लिए मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही लोगों ने उसके नतीजा घोषित कर दिया है। चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, ये जनता को भली भांति पता है ना? पता चुनाव का नतीजा क्या आएगा पता है ना? ये दिल्ली में सरकार रहने वाले नहीं है। तो देख लीजिए, ये 16वीं लोकसभा का चुनाव है, 16 मई को नतीजा है और 16 मई के बाद ये सरकार के लोग कहां होंगे, इनको आता पता पूरा मालूम है। सरकार का जाना तय है मित्रों। आपने 60 साल तक शासकों को चुना है। मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं,
एक सेवक को चुन करके भेजिए। भाइयों बहनों, हम अमीरी घराने में पैदा नहीं हुए। न हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, न हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, न हमारे पिताजी राजा महाराजा थे, और न ही हमारे पिताजी गांव के कोई सरपंच थे। हम एक गरीब परिवार से आए, जिसने बचपन में गरीबी को देखा है, गरीबी को जिया है। गरीब का दुख क्या होता है, इसके लिए मुझे कहीं फोटो निकलवाने के लिए जाना नहीं पड़ता है। मुझे पता है गरीबी क्या हो। भाइयों बहनों, ये शहजादे जी सोने की चमच लेकर के पैदा हुए, वो प्रधानमंत्री के बेटे रहे। भाइयों बहनों, उन्हें सुख वैभव सब देखा है। मैं चाय बेचते बेचते आया, और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, मैं आप में से एक हूं। मेरे और आपके बीच कोई दूरी नहीं है, मेरे और आपके बीच में कोई फासला नहीं है। आपके दुख दर्द को मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैं इसलिए आया हूं भाइयों बहनों, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। और भाइयों बहनों, 60 साल में जो बुराइयां हुई है ना, 60 महीनों में उसे मुक्ति न दिला दूं तो मुझे कहना। भाइयों बहनों, दिल्ली में सरकार तो बनने वाली है, पक्का है, लेकिन भाइयों बहनों, अब देश को ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। वैशाखी लेकर के चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, 3 पहिए की गाड़ी दे दो और 1 पहिया स्कूटर का लगा लो, ऐसी सरकार मत बनाना। 4 पहिए वाली पूरी हवा भरी हुई तेज गति से दौड़ने वाली सरकार दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और इसके लिए भाइयों बहनों, इस बार देशवासी संकल्प करें, इस बार दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो 300 से भी ज्यादा सीटें जीत करके बनेगी। एक मजबूत सरकार बनेगी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब मजबूत होगी ना देश की, तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो आंख दिखा रहे हैं, नहीं दिखा। हमें सरकार मजबूत बनानी है, लेकिन किसी को आंख दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उनको आंख मिलाने के लिए मजबूर करने के लिए हमें सरकार मजबूत बनानी है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े चतुर हैं, अच्छों को बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। भाइयों बहनों, इतने भोले भाले होकर के चुनाव में आ जाते हैं, ऐसे झुक झुक करके नमस्ते करते हैं। ओहो, क्या 200 साल का उनका पुराना नाता आपका ऐसा झुक झुक करके प्रणाम करते हैं। पता नहीं, बस जनता जनार्दन धीरे धीरे पहले वो हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा परिचय बढ़ने पर हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ दिखाते हैं, फिर हाथ अजमाते हैं, और देखते ही देखते हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। भाइयों बहनों, ये हाथ की सफाई बहुत हो चुकी, अब तो देश में इनकी सफाई होना जरूरी है।
भाइयों बहनों, जयपाल मेरे बहुत साल पुराना दोस्त है। वो हक से मुझे कुछ भी कह सकता है। आप उनको चुन करके भेजिए, मैं ही आपका प्रतिनिधि रहूंगा। मैं आपको बात कमल के निशान पर कदम दबाइए, कितनी ही गर्मी क्यों न हो, शादी ब्याह के मौसम क्यों न हो, कहीं कुल्लू मनाली जाने का कार्यक्रम भी क्यों न बन गया हो, उसके बावजूद भी सबसे पहला काम मतदान। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए और इस बार मध्य प्रदेश के सारे कमल भेज दीजिए। सारे के सारे कमल चाहिए इस बार, एक भी छूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में आकर उत्साहवर्धन किया। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान।